पहले इस्लाम को सच्चा और अच्छा तो पहले बता दे, उसके बाद फिर एथिज्म की तरफ आती है, सोसाइटी कैसे बनती है। और ये जो कह रही है ना कि एथिज्म में आपके पास मोरालिटी नहीं है, तो आप जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं दुनिया में, क्या वो मोरल नहीं होते हैं? उसमें से ज्यादातर जो है वो एथिस्ट हैं। कम्युनिस्ट तो सारे के सारे मानते ही नहीं भगवानों में, तो क्या उनके यहाँ हाँ, मोरालिटी नहीं होती है? सोचने की बात है ना। अजीब बात मोरालिटी हमेशा यार। समाज अगर समाज जो फातिमा बनता है जी, उसी में आती है। जी। मैं ये कह रहा हूँ, इनका मतलब बताने का मकसद ये होता है ये सवाल से कि अगर कोई रिलीजन ना माने तो उसको सही और गलत के बारे में समझ में ही नहीं आएगा, वो फैसला नहीं ले सकता है। मेरा सवाल अगर फातिमा जी सुन रही हैं तो मैं बस एक ही सवाल इनसे करता हूँ, क्या ये टट्टी खाती है? और अगर टट्टी हम्म। नहीं खाती और अगर इनको इस्लाम नहीं बताता कि ये टट्टी खाना जो है ये गलत चीज है, ये गंदी चीज है, तो क्या ये खा लेती उसको? सही बात है। सिर्फ एग्जैक्टली। इस्लाम इसको गंदा बता रहा है इस वजह से नहीं खा रही, या वाकई में ये गंदी चीज है इस वजह से नहीं खा रही है? सही बात है। तो ये अगर फातिमा जी सुन रही है तो इस बात पे गौर करे। और दूसरा, आप कम अकल हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हजरत रसूलुल्लाह ने कहा है। अगर चाहिए तो आपको वहां भी कहा गया था जब वहां आपने बात की थी, और आज भी आपको कहा जा रहा है। उस दिन हम आपको रेफरेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन आज मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं ताकि आप जाके चेक करें और पहले इन बातों पे गौर करें कि आपको कम अकल बताया गया है। हदीस में बता देता हूं आपको। सर भाई, जितनी देर तक आप हदीस खोलते हैं, जरा मेरी स्क्रीन शो करवाएं, मैं जरा इनको ये देख रही होंगी, जरा देख लें कि इंडियन एक्ट के मुताबिक अगर एक मुसलमान एक हिंदू लड़की से शादी करता है, एक्ट के मुताबिक, जिसको आप सेक्युलर एक्ट ऑफ मैरिज कहते हैं, उसके बाद अगर वो इमाम शाफी को मानने वाला है तो वो अपनी बेटी से बाद में दोबारा शादी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये निकाह निकाह नहीं है। ये देखिए, ये तफसीर है चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 54 की, अल कुर्तबी की। और वही है जिसने पैदा किया पानी से बशर को, फिर बनाए इसके बाद नसब। नसब बनाए। नसब तब तक इस्टेब्लिश नहीं होता जब तक आप शादी ना करो। साहिल साहब सुन रहे हैं? जब तक शादी ना करो नसब इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। इस वजह से किसी भी मर्द के अपने जिना से पैदा होने वाली बेटी, अगर आपने निकाह नहीं किया इस्लामिक तौर पे, तो आपने जिना किया है। लिहाजा अगर एक मुसलमान एक हिंदू लड़की से शादी करता है कोर्ट में इंडियन सेक्युलर एक्ट के मुताबिक और निकाह नहीं करता, ठीक है, तो वो जना से पैदा होने वाली बेटी है, इसकी बहन, और जना से जन्म लेने वाली पोती से निकाह में इख्तलाफ है, ठीक है। इमाम अबू हनीफा इसको मना फरमाते हैं, जबकि फुकहा में दूसरों ने से जायज करार दिया है, और यही इमाम शाफी का कौल है। और सूरत निसा में बहस मुफस्सल गुजर चुकी है। फरमाने का नसब से मुराद है जिसका निकाह हलाल ना हो, और सबर से मुराद जिसका निकाह हलाल हो। ये जजाज का कौल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफी लंबी है, लेकिन मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं पॉइंट आ गया आपका। कि अगर हम देखें इमाम अबू हनीफा के मुताबिक, अगर आप ये ऐसी शादी करते हैं जो कि निकाहन नहीं है और इस्लामिक हद उस पर शामिल नहीं हुई है, तो आप अपनी बेटी या पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर के साथ शादी कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इस्लाम है। वो भी बता देता हूँ इनको, ये वाली हदीस भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने उस दिन भी हदीस का नंबर बताया था, आज मैं पढ़ के भी दिखा देता हूँ कि ये पीएचडी तो कर रही है मोहतरमा, लेकिन रसूलुल्लाह ने आपको जो है डिफिशिएंट इन हर इंटेलिजेंस कहा है। आ गई है क्या फातिमा जी? अगर आ गई है तो वो जुड़ सकती है, ये हदीस बता दूं मैं। ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 304 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के। फिर से रिपीट करता हूँ, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा।
औरतों ने अर्ज की कि हमारी दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है, यानी आधी नहीं है, हाफ नहीं है? इन्होंने कहा, जी हाँ, जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इसकी अकल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। अभी भाई मुझे ये बताओ कि एक तो रसूलुल्लाह ने आपको नाकिस अकल बता दिया, और दूसरा, ये दूसरा पॉइंट भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट है औरतों को, ये मुझे क्यों आवाज आ रही है इसकी, एक मिनट रुकिए। साहिल भाई, वैसे आप ये जो हदीस लेके आए तो आप सूरह निसा की आयत नंबर 11 खोल लें। अल्लाह ने उनको हाफ ब्रेन कहा, अल्लाह ने कहा। हाँ, मेरा इस पे एक ऐतराज ये है एडम, अगर मैं गलत समझा हूं तो प्लीज आप बताइएगा कि जो औरतों को मेंस्ट्रुएशन आता है उनकी तो गलती नहीं है ना वो? अल्लाह मियां की गलती, नाउजुबिल्लाह, सॉरी माय बैड, नाउजुबिल्लाह। हाँ, मतलब ये तो खाली के कायनात ने तुमको वैसा प्रोसेस दिया है जहाँ पे तुमको हैज आ रहा है, तो भाई अगर वो नमाज नहीं पढ़ सकती, अच्छा ये शर्त भी आपने ही लगाया है कि अगर आपको हैज आता है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकती है, तो उसको दीन में कम कहना ये कहाँ तक सही है? उनकी तो कोई गलती नहीं है ना उसमें। साहिल भाई, एक बात सोचिए ना जरा, कि एक औरत ने रोजा रखा हुआ है और अब रोजा खोलने का वक्त आने वाला है, आधे घंटे पहले उसको हैज आ गया तो उसका पूरा रोजा बर्बाद हो जाता है। क्या बाय बाय सर, आपको पता नहीं है मेरे मित्र भाई, लिसन लिसन लिसन, जब ये हज पे जाती हैं हमारी माएं बहनें, आपको पता नहीं है कि वो गोलियां खा के जाती हैं, डॉक्टर से स्पेशल दवाइयां लेती हैं कि वहां पे हज के दौरान में उनको मेंसेस ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने हज पूरा करना है। और आपको पता है उनमें से 60% 70% जो है ना वापस आके बीमार हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेंसेस को रोका होता है, जो एक नेचुरल साइकिल है उसको दवाइयों से रोका होता है कि हज में ना आ जाए, वो प्रॉब्लम में ना आ जाए। और हज और वो जो है मस्जिद नबवी की 40 नमाजें उन्हें पढ़ लें सर, वो बीमार हो जाती है वापस आके। अच्छा एडम, मैं एक बात बता दूं, जितने लोग स्टूडियो में, आई एम रियली सॉरी, मुझे स्ट्रीम जल्दी क्लोज करना है तो मैं किसी को नहीं ले पाऊंगा, आप लोग सब स्टूडियो छोड़ दीजिए। अगर फातिमा जी को हमने जो हदीसें बताई है उस पर अगर कुछ कहना है तो वो स्टूडियो ज्वाइन कर ले, बाकी सब लोग छोड़ दीजिए क्योंकि स्टूडियो फुल दिखाएगा। सिर्फ स्पेशली फातिमा जी के लिए मैंने ये हदीस शो की है क्योंकि उस दिन मुझे ये दिखाना था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला था। अगर आप ज्वाइन करके इस पे कुछ बोलना चाहेगी और जो एडम ने हवाला दिया था उस पे कुछ बोलना है तो आप प्लीज ज्वाइन कर सकती है, उसके बाद हम स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। साहिल भाई, ये जो टीवी चैनल है यहाँ पे जब हम रेफरेंसेस मांगते हैं इनसे, तो ये मौलाना रेफरेंस की बजाय चीखें क्यों मारना शुरू हो गए थे? मैं वो वीडियो देख रहा था, तीनों मौलाना खड़े होकर चीखें मारना शुरू कर दिए। एडम, उस पे पूरा हम पोस्टमार्टम करेंगे अलग से स्ट्रीम ओके 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 डन, है ना? और वो आपके चैनल पे ही करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। अरे बाप रे, सब मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो भाई लोगों, जल्दी से सब मेरे चैनल को ज्वाइन करो। कि एडम का चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर आप चाहते हैं कि एडम के जरिए से वो जो डिस्कशन हुआ वहां पे क्या क्या खामियां थी या क्या क्या हवाले गलत दिए गए थे, अगर आप चाहते हैं तो एडम का चैनल जो है सब्सक्राइब कर ले। एडम, वो लिंक शेयर कर दो एक बार। सर ये दोबारा शेयर कर रहा हूं, फातिमा जी का वेट कर रहा हूं वरना हम फिर स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब। ये ले, ये आ गया एडम का चैनल। अच्छा, फातिमा जी है क्या? बहुत से लोग कह रहे थे कि फातिमा जी को ज्वाइन करना है। यार बाकी लोग प्लीज ना ज्वाइन करें यार, मैं नहीं लेने वाला हूँ किसी को यार। एक दो को जबरदस्ती निकाल दें फॉर द टाइम बीइंग, ताकि वो मैं निकाल रहा हूँ, लोग फिर से जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये साक्षी जी कोई है क्योंकि फीमेल पर्सपेक्टिव आना जरूरी है। नॉन मोमिन है इनको, हाँ पता है, लेकिन हो सकता है उनके पास कोई एज अ फीमेल उनके पास कोई पॉइंट हो, वो हम ले लेंगे। अगर फातिमा जी नहीं आ रही है तो फिर हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। यार बाकी लोग प्लीज चले जाओ यार, प्लीज प्लीज प्लीज। जी साक्षी जी, आपका स्वागत है। हर हर महादेव साहिल भाई, और एडम भाई को भी मेरा हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ कि इतने ज्यादा बुरे कमेंट्स झेलने के बाद और लोगों के इतने ताने सुनने के बाद भी आप लोग ये काम को कंटिन्यू रख रहे हैं। और मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगी, जो फातिमा जी ने कहा था
कि अगर आप एक नॉन रिलीजियस पर्सन है या फिर आप एक एथिस्ट हैं, तो फिर आपको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई भी बच्ची 9 साल के व्यक्ति से 9 साल की बच्ची कोई बड़े व्यक्ति से शादी कर रही है या नहीं कर रही है। तो उनको मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, एक बोला जाए कि कोई धार्मिक या मज़हबी उनको तर्क नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और मुझे बचपन से ये बताया गया है, जो मैं धर्म की परिभाषा जानती हूँ, वो ये होता है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है और धारण करने योग्य क्या है? अब जैसे चोर है तो चोर के लिए तो चोरी हो गई धारण करने योग्य, तो क्या चोरी धर्म हो गई? नहीं, तो उसके लिए भी बताया गया है, ईश्वर प्राप्ति के शाश्वत वैज्ञानिक नियम को धारण करना ही धर्म है और वो नियम क्या है अच्छा। ये भी बताए गए हैं। अ, जी। क्या नाम है अपना साक्षी जी, एक्चुअली हम यहाँ धर्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन ये जी। बात तो है ना कि भाई एक इंसान की खुद की भी अकल होती है क्या नहीं होती है, जो जिस जी, तरीके से बिल्कुल। वो बोल रही थी। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, आप ज्वाइन करिए। मैं अभी भी फातिमा जी के लिए 20 सेकंड रुकूंगा, इसके बाद हम फिर स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। मीनवाइल जितने लोग देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जितने नए लोग देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं फिर से बता दूं, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम नेशनलिटी लोगों के अंदर लाना चाहते हैं, खास करके जो मेरी जो कौम है, मुस्लिम कौम। मेरे लिए मतलब मैं दिल से मतलब मुझे दुख होता है कि यार हम बहुत पीछे हैं दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, हम बहुत पीछे हैं। हमें ऊपर आने की जरूरत है। हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, हमें उसमें ऊपर आने की जरूरत है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो एजुकेशन है और जो सोसाइटी में मिलजुल के रहना है, इसमें हमें तवज्जो देना चाहिए, और जिससे हमारा भी फायदा, फैमिली का भी फायदा, और आसपास के लोगों का भी फायदा, और आपकी सिटी का, आपकी स्टेट का, और पूरी दुनिया का फायदा होगा। तो ये हमारा मकसद है, रैशनैलिटी लेके आना। हमारा मकसद आपके साथ दुश्मनी नहीं है, हम आपको दुश्मन नहीं समझते। मैं आपको दुश्मन नहीं समझता हूँ, मैं आपको अपना दोस्त, अपना भाई, सब कुछ समझता हूँ। मुझे अगर मोहब्बत है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत आज भी मैं मुसलमानों से करता हूँ। ये नहीं है कि दूसरों से नहीं करता हूँ, दूसरों से भी करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कौम को ऊपर आना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमें रिलीजन को थोड़ा कम सीरियसली लेना पड़ेगा, और बाकी चीजों को ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। और आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर किसी पे हमला होगा, लिंचिंग होगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, मैं उसके खिलाफ, मतलब मैं उसके साथ आके कहूंगा कि ये चीज गलत हुई है। ये डंके की चोट पे मैं कहना चाहता हूँ। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि लोग जो है किसी को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो। हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। कोई डिजर्व नहीं करता है कि वो उसको मार दिया जाए या उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस मकसद को लेके मैं चल रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे साथ आए, मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाए। एडम, कुछ साहिल भाई, जी सॉरी माफ करिएगा, इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। आपने कहा कि आपकी आवाज को लोग पहुंचाएं, तो इसी के लिए मैं आपको इनवाइट करती हूँ। देखिए, मैंने इंडिया टीवी पे आपकी डिबेट देखी, और एक्स मुस्लिम्स जितने भी हैं मैं उनको देखते आ रही हूँ, लेकिन आपका ऐसे फेस नहीं देखा था। मैंने सुना था आपको कहीं पे, लेकिन इंडिया टीवी में आपको पहली बार मैंने आपका फेस देखा। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपका चैनल आज पहली बार देखा, आपको सुनते तो मैं आ रही हूँ लेकिन चैनल पहली बार देखा, तो वो एक दायरे में सीमित हो जाता है। तो वो दायरा तब खत्म होगा जब आप अलग अलग मंचों पे जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको मिशन साइबर सिपाही एक चैनल है उस पे इनवाइट करती हूँ कि आप आएं और अपनी बात रखें, ताकि आपकी आवाज दूर दूर तक जाए। बिल्कुल, आप मुझे यानी व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा नंबर तो है, पब्लिक है। आप व्हाट्सएप कर जी। दीजिए, हम कुछ शेड्यूल बनाते हैं। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू साहिल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। एडम, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप भी दे दो, और क्योंकि फातिमा जी तो नहीं आई है तो जी। हमें फिर क्लोज करना पड़ेगा। ताहिर भाई भी अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे देंगे, और उसके बाद फिर हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे। जी, मैं बिल्कुल यही कहता हूँ कि इस्लाम, मैंने अभी तक जितना तमाम धर्मों को पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसमें से इस्लाम सिर्फ वाहिद धर्म है, रिलीजन है, व्हाटएवर यू मे लाइक टू कॉल इट, जो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है।
एक दारुल इस्लाम और एक दारुल हर्ब। बाकी किसी भी रिलीजन को आप पढ़ लें, वो इस किस्म से डिवीजन क्रिएट नहीं करता। और जब मैंने ये कहा था आज मुफ्तियान को, जो हमारे पास आए थे, मौलाना जो हमारे पास आए थे, मैंने उन्हें कहा था मैं अभी दिखाता हूँ, अभी के अभी। मौलाना चुप कर गए थे, उन्होंने बोला भी नहीं था। उसके बाद उस टॉपिक पे भाग गए थे, उन्होंने अपना एंगल चेंज कर दिया था। प्रॉब्लम इस्लाम से ये नहीं है कि इस्लाम मुसलमान लोग नहीं, हमें प्रॉब्लम है इस्लाम की इस कट्टर किस्म की टीचिंग से। और इस्लाम में रिफॉर्मेशन तब तक नहीं आ सकती जब कुरान से आप कुछ खास आयात को निकालना दें, वरना कुरान के अंदर कंट्रडिक्शन है। हमारे इंडिया